बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूवर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। आज हमारी टीम एक बार फिर से आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में एक सेटअप की वीडियो के साथ पेश है। आज हम औरंगी टाउन के एक इलाके में आए हैं, रहमत चौक में, जहाँ पर आप लोग को असील मुर्गे का शौक़ कराएंगे। यहाँ पर हम सेटअप पे मौजूद है, तो साथ साथ देखेंगे यहाँ पर के कौन कौन सी वैरायटी के असील मुर्गे मौजूद हैं। और इस उम्मीद के साथ कि यूट्यूब वाले भी इस वीडियो पे थोड़ी मेहरबानी करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि आजकल यूट्यूब वाले जो है वो इस मुर्गे की वीडियो पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइकें वगैरह भेज रहे हैं, तो उम्मीद के साथ कि यूट्यूब वाले इसको मेहरबानी करेंगे और इसके साथ वो नहीं होगा, स्ट्राइकें वगैरह नहीं आएगी। तो आइए सेटअप का विज़िट करते हैं, आपको मुर्गे दिखाते हैं यहाँ पर। आइए व्यूवर्स, अब आप लोग को यहाँ के सेटअप के ऑनर से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, आप सुनाएं खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो अपना तारुफ़ कराते हैं व्यूवर्स को, अपना नाम बता दें और अपने शौक़ के बारे में थोड़ा सा बताएं व्यूवर्स को। देखें, मेरा नाम अब्दुल करीम शेख है, ठीक है, और असीलों का मेरा सेटअप है। हमारा सेटअप इस तरह नहीं है कि हमने बिज़नेस करना है, हम लोग ख़ुद लड़ाने का शौक़ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ शोकेस में नहीं रखते हम लोगों ने मैदान दिखाए हुए अपने असीलों को, और मैदान में उन्होंने अपना लोया मनवाया। अच्छा, ये बताएं कि आप ये शौक़ कितने अरसे से कर रहे हैं और आप ये फ़ाइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं मुर्गों में, तो ये बताएं कि कौन कौन सी नस्लों के ऊपर आपने काम किया है और कौन कौन सी नस्लों को आपने फ़ाइटिंग में अच्छा पाया? देखें, इस तरह है कि मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद थे, ठीक है, पहले उस्ताद घर के थे। उनके बाद मेरे जो उस्ताद हैं वो रियासत भाई हैं, ठीक है, उनका ताल्लुक़ पंजाब से है। और मौलाई शब्बीर सोलंकी हैं, उनका ताल्लुक़ सिंध से है, ठीक है। हमने जो है क्वालिटी पे काम करा है। हम लोग रिंग को तरजीह नहीं देते, लेकिन रिंग जो है ना वो क्वालिटी की ज़मानत नहीं। बंदे का जब शौक़ है तो वो समझे कि जिस तरह का बर्ड है उस बर्ड को उसको समझना चाहिए कि क्या क्वालिटी है, क्या पॉइंट है। हम लोगों ने जो पाकिस्तानी असील हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, और हमें उसमें लड़ाने में कोई एतराज़ नहीं, मगर जिद्दत आती जाती है। अब देखें, इस तरह है कि पहले ज़माने में इमाम साहब जो है वो बग़ैर माइक के अज़ान देते थे, जिद्दत के साथ उन्होंने माइक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले खंजर रखा करते थे, अब वो असला रखते हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो अब हम लोग एडवांस हो गए, हम लोग इम्पोर्टेंट की तरफ चले गए, जिसमें बर्मीज़ हैं, पकोए हैं, बर्मन हैं, ठीक है, और पाकिस्तानी भी लड़ा रहे हैं, मगर ये दोनों ब्रीडें भी, बाकी ब्रीडें भी इम्पोर्टेंट लड़ा रहे हैं, और क्रॉस करा के भी लड़ा रहे हैं। अच्छा जी, यानी आप क्रॉस ब्रीड से भी फ़ाइट करवाते हैं और आप बाहर की जो ब्रीड है फैंसी उनसे भी फ़ाइट करवाते हैं? हाँ, फ़ाइटर्स का सारा काम है, फैंसी का नहीं है। बिल्कुल, जितने भी रखे हुए हैं वो फ़ाइटर्स हैं सारे। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले तो अपना नाम भी बता दें व्यूवर्स को। मेरा नाम करीम शेख, अब्दुल करीम शेख। अच्छा, ये बताएं कि आज हमारे व्यूवर्स को आप कौन कौन सी नस्लें दिखाने जा रहे हैं अपने सेटअप पे? इंशाअल्लाह ताला मैं आपको, देखें, नस्लों की जो अगर भैंस आती है तो नस्लों का इस तरह है कि नस्लें जो है ना प्योरिटी में बची नहीं है। अगर कोई कहता है 100%, 1000%, तो वो प्योरिटी में आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि पीछे नहीं संभाली। अब थोड़ा रुझान इस तरफ बढ़ा है तो लोग संभालने की सोच रहे हैं, तो प्योरिटी में मिलेगी नहीं। तो इस तरह है कि हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट तो प्योरिटी में मिल जाएगा आपको, मगर अगर लोकल ब्रीड पे आएंगे वो असील अच्छा होगा, मगर आप ऐसा सोचेंगे प्योर लसानी, प्योर अमरोहा, तो वो सब नहीं होगा। अच्छा, प्योर नहीं है, क्रॉस में होगा? वो भी असील ही से क्रॉस हुआ होगा, मगर अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, ये बता दें कितने साल का तजुर्बा आपका? मेरे को देंगे, मेरा तजुर्बा तो इस तरह है कि 6 साल में पहला मुर्गा अपनी जेब से ख़रीदा था, जब मेरी उम्र 6 साल की थी। घर वालों ने बोला अपने हाथ से ख़ुद ख़रीद के लाओ, पता चले कि क्या होता है। खैर, इस तरह है कि ये जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, ये भी मैंने जो असीलों का करा था वो तकरीबन 4 साल करा है, ख़त्म कर दिया अब। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह है कि कराची में शायद मैं पहला बंदा हूँ जिसने इसको असीलों को बिज़नेस में कन्वर्ट करा ओलेक्स के थ्रू, और मैंने काम शुरू करा। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में काफ़ी लोग जानते हैं। और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप इसके अलावा भी हैं, जैसे मेरा अपना सेटअप नारोवाल में, झेलम में है और सरगोदा में। अच्छा, चलें आए सेटअप पे नज़र डालते हैं, व्यूवर्स को दिखाते हैं मुर्गा। व्यूवर्स, एक ओवरव्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े केजेस बनाए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें असील मुर्गों की वैरायटी इन्होंने रखी हुई है। अब बारी बारी इन पर नज़र डालेंगे, साथ साथ आप व्यूवर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी जनाब, यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इसमें बताएं कि कौन कौन सी नस्ल के हैन एंड रोस्टर मौजूद हैं? इस वक्त यहाँ ये जो रोस्टर मौजूद है ये प्योर थाई है, ठीक है, और इसके साथ वियतनाम गनोई मादा भी आपको नज़र आएगी, बर्मी भी नज़र आएगी, एक थाई मादा है, बाकी जितनी भी मादा हैं वो बर्मन है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने एक यहाँ पे रोस्टर रखा है, बाकी तमाम हैंड्स हैं? ये असल में इम्पोर्टेंट बर्ड है, ये हमारे असीलों के मुकाबले में ना वो गर्म ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ये 10 मादे आराम से रिकवर कर लेते हैं। फ़िलहाल इसके साथ 8 मौजूद हैं। तो
अगर पाकिस्तानी होगा तो वो 2 से ज़्यादा 3 मादा है, इससे ज़्यादा नहीं रिकवर कर पाएगा। अच्छा ये बताएं कि आप इनसे क्या ब्रीड हासिल कर रहे हैं अभी? ये असल में एक साइड बिजनेस के तौर पे प्योरिटी हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को इनके कुछ बच्चे चाहिए तो वो मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अपने लिए भी करा रहे हैं। अगर आपको पता है 8 मुर्गियां अगर 80 अंडे देती हैं तो हम लोग 80 अंडों के 80 बच्चे निकलवाएंगे, तो वो हर 3 महीने में रोटेट होते रहेंगे। तो अगर कोई ख़रीदना चाहे तो इंशाल्लाह थाई प्योर बच्चे अवेलेबल हैं। अच्छा सबसे पहले तो मैं मुर्गे की मार्केट वैल्यू मालूम करना चाहूँगा। ये जो आप बता रहे हैं थाई मुर्गा और मुर्गी कौन सी बता रहे हैं? इसमें मुर्गी मुख्तलिफ मकसद वियतनाम गनोई भी है, ड्रैगन चामो भी है। अच्छा इनकी ये बताएगा अलग अलग। इनकी ब्रीड की मार्केट वैल्यू क्या है? देखें ये थाई इस वक्त हमें दादू से इसके 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमने ये नहीं दिया क्योंकि ये ब्रीडर बहुत अच्छा है। सिर्फ रोस्टर के? रोस्टर के ब्रीडर बहुत अच्छा है। इस तरह है कि इम्पोर्टेंट में ना हर मुर्गा ब्रीडर अच्छा, पाकिस्तानी में भी हर मुर्गा ब्रीडर अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा ब्रीडर है, ये बहुत अच्छे बच्चे बना रहा है और बच्चे अच्छे मकसद क्वालिटी सुप्रीम क्वालिटी के बना रहे हैं। तो इस वजह से हमने इसको बेचा नहीं तो इसकी जो 3 लाख कीमत लगी हुई है वो एक अच्छी कीमत थी। अच्छा तो ये बताएं कि अगर इनके चिक्स आते हैं तो आप चिक्स हमारे व्यूवर्स को कितने तक में प्रोवाइड करेंगे? देखें चिक्स डिपेंड करता है कि वो बर्मी से लेंगे, थाई से लेंगे या दूसरी वियतनाम से लेंगे। इंशाल्लाह जो भी लेना चाहेगा उसको कर लेंगे आपके नाम से। अगर वो आएंगे तो उनको हम आप डिस्काउंट अलग अलग ब्रीड के नाम से मुझे अलग अलग प्राइस मेंशन करते हैं ताकि फिर मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप हमारे व्यूवर्स को क्या प्राइस दे रहे हैं। देंगे। चलें आप अलग अलग को छोड़ें, कोई भी किसी भी मादा से अगर पसंद करता है तो उसको हम 5,000 रुपये पर चिक दे देंगे 15 to 25 डेज़। ठीक है 15 to 25 डेज़ का होगा और 5,000 का चिक देंगे 5,000 पर चिक, जिसमें चिक जो है वो कंप्लीट वैक्सीनेटेड होगा। बिल्कुल वैक्सीनेटेड। अच्छा ये बताएं जो आपने डिफरेंट वैरायटी की मुर्गियाँ रखी हुई हैं, इसमें बर्मी है और दूसरी जो हैं, ये बताएं इसमें ब्रीड कौन कौन सी आएगी? देखें असल में इम्पोर्टेंट का सिर्फ गेम स्टाइल होता है ना। तो ये जो वियतनाम है ये भी आपको वही गेम स्टाइल देगी। हालांकि वियतनाम का बेसिकली ये सामने खड़ी है, इसका बेसिकली गेम स्टाइल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो मादा हैं वो भी सब इम्पोर्टेंट है। बर्मी थाई से हमें ज़्यादा पसंद है। तो अगर चिक्स हम नहीं भी सेल करते तो अपने लिए रख लेते हैं ताकि वो हम बड़े करके अपने यूज़ में ले लें। ठीक है आप क्या दिखा रहे हैं व्यूवर्स को? अब इंशाल्लाह हम आप व्यूवर्स को दिखाते हैं बर्मी। जी जनाब ये जो आप दिखा रहे हैं ब्रीड, इनके बारे में व्यूवर्स को बताइए कि कौन कौन सी ब्रीड इस केज में मौजूद है। इस वक्त जो मेल है वो प्योर बर्मी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप इसकी फेस क्वालिटी, फिर इसके आप इसकी जो है पाँवों की जो इसकी नली है आप उसका स्केल चेक करें माशाल्लाह, और इसका स्ट्रक्चर और इस तरह है कि ये इम्पोर्टेंट में ना एक बहुत अच्छा साइज़ है। इम्पोर्टेंट असीलों में, इम्पोर्टेंट और खैर असील नहीं कहेंगे, इम्पोर्टेंट में जो है एक साइज़ है ना वो तकरीबन मैंने जितने भी देखे हैं तो वो 3 केजी के अंदर होते हैं और ये 3.8 केजी का है, 4 केजी के करीब है। ये बर्मी है और इसके साथ जो ब्लैक हैन है वो हमने जो आपको थाई ब्रीडर दिखाया वो उसकी पट है और इसके साथ जो दूसरी रेड हैन है वो बर्मी हैन है हमारी। अच्छा ये बताइएगा जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त पेयर देख रहे हैं यहाँ पे जो आपने ट्रायल रखे हुए हैं, 2 मुर्गियाँ एक मुर्गा, तो ये बताएं कि कंप्लीट मैच्योर हैं, ब्रीड कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त मुर्गे की जो उम्र होगी वो तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुकी है। मुर्गियाँ भी 2-3 क्लच दे चुकी हैं, मज़ीद अभी क्लच दे रही हैं। अच्छा ये नॉट फॉर सेल है? जी ये नॉट फॉर सेल हैं और इसके चिक्स भी नहीं दे सकते क्योंकि हमने शौक के लिए रखा हुआ है। ठीक है आप कौन सा दिखा रहे हैं आप पेयर? अब इंशाल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं बर्मन। जी जनाब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं पेयर, इसके बारे में भी बता दें व्यूवर्स को। ये बर्मन मेल है, ये बेटल ब्रीड है। ये एक उस्ताद ने बनाई है, उस उस्ताद को हम लोग हाजी साहब कहते हैं, ठीक है। और आप इसकी क्वालिटी देखें, हर चीज़ इसकी प्लस पॉइंट में। अभी तक जो आपको मैंने पहले भी ब्रीडर दिखाए और ये दिखाए, ये सब प्लस पॉइंट में क्वालिटी है। और ये 4 केजी प्लस का है। अभी कुछ इस तरह हो गया था कि नज़र में आ गया था, इसकी अभी नज़र निकली है, थोड़ा अभी ये बेहतरी की तरफ आया, थोड़ा बीमारी में था। इसके साथ जो फ़ीमेल है वो बर्मी है, वो प्योर बर्मी फ़ीमेल है। और इस वक्त आप आए हैं तो तकरीबन बर्ड मोल्टिंग में लगे हुए, तो वो अपनी खूबसूरती ज़ाहिर नहीं कर पा रही। अच्छा ये बताएं कि पेयर की इस वक्त एज कितनी है, क्या आप इनसे एगलिंग हासिल कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इसकी एज हो गई है तकरीबन 3.5 साल, ठीक है। और ये हमें इस मुर्गे के बहुत पैसे लगे मगर हमने हर दफ़ा मना करा। उस्ताद जब बोल रहे थे कि भाई पैसे इसके लगे थे 10 लाख रुपए जब ये जवान था, ठीक है। तो उस्ताद ने बोला था कि दे दिया जाए। मैंने बोला नहीं उस्ताद, ऐसा ब्रीडर जो है ना, मुझे फिर आप अगर ढूंढ के दोगे तो मैं दे देता हूँ, मगर ऐसा ब्रीडर मिलना थोड़ा मुश्किल था, तो इस वजह से नहीं दिया ये। अच्छा आपने ये प्राइस बता के मुझे भी थोड़ा सा हैरान कर दिया, 10 लाख रुपए, तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हो गया। थोड़ा सा
इसको मज़ीद डिफ़ाइन करें कि 10 मैं लाख वाली अगर- इसमें क्या बात है? इसको मैं मज़ीद ये डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये हमने सिंध, बलूचिस्तान और कराची 3 महीने चैलेंज करके रखा था। 3 महीने ये बर्ड चैलेंज रहा है कि अगर कोई शौक़ रखना चाहता है, ठीक है, फ़ाइट का, तो सो बिस्मिल्लाह। ठीक है, नॉट फॉर सेल है। जी ये नॉट फॉर सेल है। जी नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे? नेक्स्ट में हम आपको दिखाते हैं पकोया, और इम्पोर्टेंट में हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो नहीं बंदा कबूल कर पाएगा जल्दी कि ये इम्पोर्टेंट बर्ड है। चलें नज़र डाल लेते हैं। जी इस पेयर के बारे में बताएं। जी ये प्योर पकोया पेयर है, ठीक है, और माशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट में एक ऐसा है कि मकसद वर्क हो रहा है कि इम्पोर्टेंट को इस तरह कन्वर्ट करा जाए कि वो खूबसूरत असील भी लगें और फ़ाइट क्वालिटी भी उनकी बेहतर हो, और ये पकोया है। अच्छा ये और बताइएगा पकोया कहाँ की ब्रीड है? पकोया भी थाईलैंड की ब्रीड है। अच्छा ये बताइए क्या ये फॉर सेल है? ना ये फॉर सेल है, ना इसके चिक्स मिल सकते हैं। ये प्योर पेयर है पकोया, मेल फीमेल एक ही पेयर है मेरे पास। अच्छा ये बताइए ब्रीड कहाँ से मंगवाई आपने? ये पकोया इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, और ये भी 2 टाइम विनर है, ठीक भी winner है, है, ये 2 भी टाइम। विनर है। लास्ट टाइम ये टंडो आदम सिंध का एक है, उधर ये लास्ट टाइम लड़ा है। ठीक है, अभी इसकी एज कितनी है? ये तकरीबन हो गया है 3 साल का। 3 साल का है। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? हम अब दिखा रहे हैं व्यूवर्स को इम्पोर्टेंट में फैंसी शामो। जी जनाब ये कौन सी ब्रीड है? ये जैपनीज शामो है। STN एक जापान का फार्म था जो कि 2020 में बंद हो चुका है, ठीक है, और ये वहाँ का बर्ड है। ये मुझे गिफ्ट आया हुआ है, ये फाइटर नहीं है, ये फैंसी है। अच्छा ये बताएं कहाँ से आया आपको ये गिफ्ट है? ये मुझे एक बहुत ही करीबी दोस्त यार ने गिफ्ट करा है, वो शामों का शौक़ रखते हैं, तो बस गिफ्ट है तो इसलिए रखा हुआ है, नहीं तो ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको पतीली में डालना पसंद करेंगे। अच्छा ये बताएं कि इस मुर्गे की मार्केट वैल्यू क्या होगी? इसकी मार्केट वैल्यू कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि देखें इस तरह है कि अभी अगर शामों तकरीबन लाख रुपए तक का तो होना चाहिए इसको, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, इतने का होना चाहिए इसको। अच्छा ये बताएं आप इससे ब्रीड हासिल नहीं कर रहा? नहीं ब्रीड हासिल नहीं कर रहे हैं, इसको बस रखा हुआ है, अभी ये रखे हैं। असल में इसकी एज भी तकरीबन 9 महीने है, ठीक है, और ये 3 पीस गिफ्ट आए हैं। हम आपको दूसरे भी दिखाएंगे। ये जैपनीज STN शामो है, और अब हम आपको दिखा रहे हैं वो दूसरे मुल्क का शाम को। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट में दूसरे मुल्क का शामो दिखा रहे हैं हम आपको। ये जैपनीज दिखाया, अब हम आपको बेल्जियम का दिखा रहे हैं। जी जनाब ये बेल्जियम शामो है। जी ये बेल्जियम शामो है, ठीक है, ये पेयर है पूरा, और ये भी तकरीबन 10 से 11 महीने का है। 10 से 11 महीने का पेयर है। जी तो क्या आप इनसे ब्रीड हासिल कर रहे हैं? फ़िलहाल तो ब्रीड इनकी नहीं, लेने की उम्र नहीं है। एक असील की कम से कम उम्र 1.5 साल होनी चाहिए। नहीं मतलब फ्यूचर प्लान है या आप इसको सेल करेंगे? देखें ये इस तरह है कि ये गिफ्ट आया हुआ था पेयर, और ये आगे मैंने गिफ्ट कर दिया। अब जिस भाई को गिफ्ट कराए वो बच्चे इंशाल्लाह देगा, तो मैं उनसे लेके मैं ही बच्चे सेल कर दूँगा। अच्छा ये बताएं कि इस पेयर के चिक्स कितने तक के मिलेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखें इस वक्त मार्केट वैल्यू कोई भी कहीं से भी चिक्स ले रहा है शामों का, अच्छी क्वालिटी का, अगर उसमें पॉइंट्स पूरे हैं तो वो तकरीबन पड़ रहा है 10,000 रुपये का, मगर आपके व्यूवर्स के लिए हम 8,000 रुपये का चिक्स कर देंगे 15 to 25 डेज़। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? ये इम्पोर्टेंट का हो गया। अब अगर आप चाहें तो मैं इम्पोर्टेंट चिक्स दिखा देता हूँ। अब थोड़ा पाकिस्तानी की तरफ आते हैं। चलें पाकिस्तानी पे भी नज़र डालते हैं। चलें ठीक है। जी जनाब इस पेयर की क्वालिटी के बारे में डिफ़ाइन करें। देखें ये एक तो जट ब्लैक है, और पेयर और मेल फीमेल दोनों ब्लैक हैं, ठीक है, अच्छे असील हैं, ठीक है। अब इसको कोई लसानी कहेगा, कोई नहीं कहेगा, मैं बोलता हूँ असील अच्छा होना चाहिए, नस्लों के ऊपर नहीं लड़ा जाए। अभी इसकी मुर्गी ने बहुत रफ़ हालत करी हुई है, असल में इस पर हम केयर नहीं कर रहे, ये बस रखा है एक फॉर्मेलिटी के लिए कि जो है ना हमारे पास पाकिस्तानी भी हैं, और जो इसके साथ है न वो घर की ही है हमारी, और मेल जो है हमें गिफ्ट आया हुआ था पंजाब से। अच्छा तो ये पेयर क्या फॉर सेल है? नहीं ये पेयर फॉर सेल नहीं है, बस ये एक शोपीस के तौर पे रखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि इसकी नस्ल के बारे में बताएं, नस्ल कौन सी आ रही है? देखें ये लसानी पेयर कहलाएगा, देखें मगर 100 मुर्गी भी लसानी और मुर्गा भी? मुर्गी भी लसानी है, मुर्गा भी लसानी है, मगर देखें इस तरह है ना कि 100% प्योर कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई कहे 100% या 1000% प्योर लसानी है तो वो गलत फहमी वाली कहानी हो जाएगी, मगर इसको पब्लिक लसानी कहेंगे और हम लोग इसको कहेंगे कि किट मुश्का है। ठीक है, अब क्या दिखाना है व्यूवर्स को आप? अब हम आपको अपने शौक़ का स्पेशली मुर्गा दिखाते हैं जो कि एक पाकिस्तानी है। उसकी नस्ल खैर डिफ़ाइन मैं नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल मोल्ट पे है, मगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे शौक़ का मुर्गा सेटअप में शौक़ का मुर्गा नहीं हो मुझे मज़ा नहीं आता। चलें देख लेते, आपने एक्साइटेड कर दिया। जी ये कौन सा मुर्गा? ये मेरे शौक़ का बर्ड है, यानी मेरे उस्ताद की होम ब्रीड है, ठीक है। तो ये एक ऐसा असील है जिसको 100% असील कहा जाता है, या डेफिनेशन ऑफ असील कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। इस वक्त ये मोल्ट में बहुत
गंदी मोल्ट में, तो इंशाल्लाह मोल्ट कंप्लीट होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद बताएंगे। अच्छा, इसकी क्वालिटी के बारे में बताएं फर्दर। इसकी ये क्वालिटी है कि इसकी बीक क्वालिटी देखें आप, इसकी आई क्वालिटी, इसकी फेस क्वालिटी, फिर इसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के हिसाब से है। फिर प्लस इसके पल्ले चेक करें, माशाल्लाह पल्ले इसके इतने बड़े हैं कि बहुत ही कम नज़र आते हैं। और फिर इसकी जो वी शेप है ना, वी शेप पुराने असीलों में आया करती थी, अब के असीलों में वी शेप थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है। ये मोल्ड के बाद जब खड़ा होता है तो इसका ऐसा लगता है कि दिल बना हुआ है। आप इसका जब सीना देखेंगे फ्रंट से तो दिल शेप में नज़र आएगा। ये एक पुरानी ब्रीडों में मौजूद था, जो कि पुरानी ब्रीडें थी और अब थोड़ी कम होती जा रही है। अच्छा, तो ये आपका शौक का मुर्गा है, तो फॉर सेल के लिए नहीं है? नहीं नहीं, ये मेरे शौक़ का है। मैं शौक़ का मुर्गा सेटअप पे ना हो तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, ये अगर इसकी ब्रीड आती है तो क्या आप सेल करेंगे? अभी तक इसकी मैंने ब्रीड नहीं लेनी, क्योंकि इसको कंप्लीट मोल्ड कराना है ताकि अपनी खूबसूरती में आए। और अगर ब्रीड ली भी तो एक आख मुर्गी से लेंगे, वो सेल की नहीं होगी। ठीक है, अब क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? अब मैं आपको दो बाप बेटे दिखा रहा हूँ जो कि प्योर सिंध हैं, और सामने ही आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगे। जी जनाब, ये नारंगी मुर्गा है। जी बिल्कुल, ये नारंगी है और सिंध के ये बेसिक कलरों में नारंगी आता है। अगर सिंध के नारंगी में देखा जाए तो सिंध के नारंगी का यही कलर होता है। और ये बर्ड जागीर से मंगवाया हुआ है हम लोगों ने, और ये 5 टाइम विनर है। 5 टाइम विनर है, जागीर से मंगवाया हुआ आपने? जी जी। अच्छा, तो ये बताएं कि इसकी एज कितनी है इस वक्त? इसकी एज तकरीबन 2.5 साल हो चुकी है। 2.5 साल इसकी एज है, तो जी। क्या ये फॉर सेल है? नहीं, ये फॉर सेल नहीं, ये हमारे ख़ुद के आगे और अभी इसको यूज़ करना है। अच्छा, इसकी खसूसियात के बारे में बताएं फर्दर। देखें, ये फ़ाइटर बर्ड है और इस तरह है कि अब 5 दफ़ा ये लड़ चुका है, मज़ीद अभी ये लड़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। अच्छा, जब इसने 5 दफ़ा फाइट करी तो 5 दफ़ा विन करा? लड़ाने का कुछ इस तरह इशू है कि अगर मुर्गा हारता है तो वो उसी वक्त ज़िबा करा जाता है। अच्छा, वो बचता नहीं। बचता नहीं है मुर्गा? बिल्कुल। ठीक है, अब कौन सा मुर्गा दिखाएंगे? अब हम आपको इसी मुर्गे का बेटा दिखाते हैं। जी जनाब, ये भी इस मुर्गा नारंगी, ये उसका बेटा है जो आप बता रहे थे? जो अभी पहले मैंने दिखाया ये उसका बेटा है, ठीक है। और अभी इसने कोई फ़ाइट नहीं विन करी हुई, ये हमारे घर का बच्चा है, ठीक है। और अभी ये 1 साल कुछ महीने का हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि इसने एक भी फाइट नहीं करी? नहीं, अभी इसने फ़ाइट नहीं करी। तो मुर्गे की एज कितनी हो गई? 1 साल कुछ महीने। 1 साल कुछ महीने इसकी उम्र है। जी। तो क्या फ्यूचर में इसको लड़ाई करवाने का इरादा है आपका? देखें, ये हमने इसको अभी ट्रेनिंग पे डाला है। मकसद ट्रेनिंग से मुराद कि हमने इसको अभी फड़कों में डाला है, ठीक है। सीज़न सर पे खड़ा हुआ है और बिल्कुल इसको लड़ाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि बाप बेटे को अगर लड़वाया जाए तो क्या ये बाप से जीत जाएगा? देखें, बाप तो फिर बाप होता है ना। बाप का तजर्बा ज़्यादा होता है। और वो एक्सपीरियंस होल्डर मुर्गा है, वो 4-5 दफ़ा जीत चुका है, उसके पास एक्सपीरियंस है। इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। भले इसके पास फुर्ती है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास। अच्छा, ये भी नॉट फॉर सेल है? जी, ये भी नॉट फॉर सेल है। ठीक है, आप कौन सा मुर्गा दिखाएंगे? अब मैं आपको दूसरे फाइटर्स दिखाता हूँ। जी जनाब, इस मुर्गे के बारे में बताएं। देखें, ये भी फाइटर बर्ड है। ये हमारे उस्ताद को गिफ्ट आया था उनके किसी कज़न वगैरह से, तो ये 3 बार लड़ा चुके हैं। अच्छा, तो 3 बार लड़ चुका है ये? जी जी, 3 बार विन हो चुका है। अच्छा, तो ये बताएं कि इस वक्त इसकी एज कितनी है? इसकी एज तकरीबन 2 साल कुछ महीने हो चुकी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि इसकी नलियाँ वगैरह तो माशाल्लाह हेल्दी हैं, अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। देखें, हमारा थोड़ा इस तरह है कि जितनी सूखी नली होगी ना, जितनी पतली होगी उतनी अच्छी वो होगी, मगर इसकी नली नॉर्मल है। और इनके जो सबसे ज़्यादा सलाहियत है वो ये होता है कि इनके अंदर अपना डिफेंस भी अच्छा होना चाहिए और इनके कांटे मारने की सलाहियत ख़ुद की भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं क्या ये आप सेल करेंगे या आपको अपना शौकिया तौर पर रखा? नहीं नहीं, ये सेल नहीं करेंगे। ये मज़ीद अभी इंशाल्लाह सीज़न पे जाएगा और ये बहुत ग्रेट का फ़ाइटर है। अच्छा, ये बताएं नेक्स्ट में कौन सा दिखा रहे हैं? नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको दिखा रहे हैं एक और फाइटर। चलो नज़र डाल लेते हैं। जी, इस मुर्गे के बारे में बताएं। इस मुर्गे के बारे में कुछ इस तरह है कि ये 2 दफ़ा लड़ा हुआ है और ये बर्मी क्रॉस है। बर्मी क्रॉस पाकिस्तानी ब्रीड से करवाया गया, ठीक है। तो ये इस तरह था कि हमारे ही ग्रुप के एक बंदे के आगे ये आया था कि आप हमसे इस मुर्गे से लड़ाएं। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने बोला कि ये मुर्गा आप हमें दे दो, अगर नहीं दोगे तो हम मरवाना जानते हैं, हमारे पास इससे अच्छी ब्रीडें मौजूद हैं। तो खैर ये मुर्गा फिर हम लोगों ने ले लिया। सीज़न पे इसको हम लड़वाएंगे। अच्छा, सीज़न पे दोबारा फाइट करेगा इंशाल्लाह। ये पूरा सीज़न, सर्दियाँ सीज़न होता है और पूरा सीज़न ये चलेगा। ठीक है, तो इसकी एज कितनी हो गई इस वक्त? इसकी एज का कुछ आइडिया नहीं कह सकते, क्योंकि कांटे जो है शार्प होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और घर का बच्चा भी नहीं है या कुछ इस तरह। ये हमने खुद बाहर से लिया हुआ है। इंशाल्लाह हम आपको अभी नेक्स्ट जो दिखाते हैं उसकी एज बता पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा दिखाएंगे आप? नेक्स्ट भी पाकिस्तानी फाइटर।
जी जनाब, इस मुर्गे की क्वालिटी के बारे में बताएं, ये भी बताएं कौन सी नस्ल का मुर्गा है ये? देखें, ये जितने भी हमारे फाइटर्स हैं ना, एक तो हमारी ख़ास घर की मादियों से होते हैं, या घर की मादियों से ना हो तो हमें पता हो कि वो ब्लड कहाँ का है। ठीक है, हम लोग तकरीबन फाइटर्स में सिंध और पंजाब क्रॉस करवाते हैं। अगर सिंध की मादी है तो उसमें पंजाब का नर, और अगर पंजाब की मादा है तो उस पर सिंध का नर। ये भी 2 टाइम विनर है। और हमारे पास जो अपनी पाकिस्तानी मादा हैं वो कुछ इस तरह हैं कि वो 11-11, 12-12 साल की हैं, और हमें उनकी पीछे की 3 नस्लों का पता है कि वो किस तरीके से अपनी ब्रीड चलती भी आ रही है। अच्छा, तो इसने कितनी दफ़ा लड़ाई करी? ये 2 टाइम विनर है। और विनर है। जी, ये मोल्ड पे चला गया था, अभी मोल्ड पूरी कर रहा है, दुम बाकी है इसकी, तो इंशाल्लाह इसको भी सीज़न पे हम उतारेंगे। जी जनाब, ये है रामपुरी फ़ीमेल। जी, ये रामपुरी फीमेल है, और आप इसकी बिग क्वालिटी देखें, इसकी हेड क्वालिटी देखें, आई क्वालिटी देखें। ठीक है, ये खुले की नहीं है, ये बन की है, और खुले बन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये मुझे गिफ्ट आई थी, मेरे एक बहुत ही अच्छे भाई हैं, उनकी तरफ से गिफ्ट आई थी। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी ये एगलिंग कर रहे हैं, इससे आप क्या एगलिंग ले रहे हैं, चिक्स ले रहे हैं? बिल्कुल, ये अभी मोल्ड पे है, इसकी दुम बाकी है। इंशाल्लाह जैसे ही दुम कंप्लीट करती है इसकी पेयरिंग कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये प्योर बन की है और हमारे सिंध में बन चलता नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा दिखा रहे हैं? नेक्स्ट हम आपको रामपुरी फाइटर दिखा रहे हैं, ओह सॉरी, कंधारी फाइटर दिखा रहे हैं। जी जनाब, इस फीमेल के बारे में बताएं। देखें, ये कंधारी फीमेल है। ठीक है, ये नेक लॉकर है। ठीक है, और इस तरह है कि ये मुर्गे ने इसको मुर्गा समझ के पाँव मार दिया था, इसकी एक आंख डैमेज हो गई है। अभी ये बहुत कमज़ोर है, मोल्ड पे थी, इंशाल्लाह दोबारा ब्रीड पे डालेंगे इसको। अच्छा, इसका साइज़ बिल्कुल ऐसे ऐसे मुर्गा है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुर्गा भी धोखा खा गया था, उसने भी जो है इसको मार दिया मुर्गा समझ के। अच्छा, ये बताएं कि ये कहाँ से बिलोंग्स करती है? ये कंधार अफ़गानिस्तान की ब्रीड है। अफ़गानिस्तान में एक जगह है कंधार, वहाँ की ये ब्रीड है। ये हमारे बस गिफ्ट आई हुई है। ये भी असल में ज़्यादातर हमें गिफ्ट ही मिलते हैं। अच्छा, क्या ये फॉर सेल है या नॉट फॉर सेल है? नहीं, ये नॉट फॉर सेल है। इसका हमने ब्रीडिंग रिज़ल्ट देखा हुआ है, बहुत अच्छा ब्रीडिंग रिज़ल्ट है। उम्मीद नहीं करी जा सकती कि कंधारी का हम जो क्रॉस करवा रहे हैं तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या दिखाना है आप? नेक्स्ट में हम आपको दिखा रहे हैं बर्मी रनर, जो कि मेरे जहन से निकल गया था, मैं आपको इंशाल्लाह वो दिखाता हूँ। जी जनाब, इस मुर्गे के बारे में बताएं। ये मुर्गा भी इम्पोर्टेंट है, मैं दिखाना भूल गया था, असल में हमने इसको साइड में करा हुआ है। ये बर्मी रनर है। बर्मी रनर है। जी, ये बर्मी में एक ब्रीड है, ये रनर है। ये भाग भाग के लड़ते हैं, इनका लड़ने का स्टाइल ज़रा अलग है। अच्छा जी, तो ये भी क्या फ़ाइट कर चुका है? ये थाईलैंड में ही लड़ा हुआ है, क्योंकि थाई की ब्रीड है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, बस ऐसे ही रखा हुआ है हम लोगों ने फॉर्मेलिटी के। अच्छा, तो पाकिस्तानियों ने उसको खूब मारा? मारने का हिसाब किताब नहीं है, कि इसकी जो लड़ाई का हिसाब किताब है ना। थाईलैंड में ये शेर था और पाकिस्तान में आके माहौल देख के घबरा गया। नहीं, पाकिस्तान में जो रूल्स है ना वो इस तरह है कि ये भाग भाग के लड़ता है। अब इसके इंतज़ार में बैठे रहे हम लोग, चाय चढ़ा के, ये लड़ रहा हो और भाग रहा हो, तो वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको फेल कर दिया। इसकी गेम की वजह से हमने इसको फेल कर दिया। अच्छा जी, तो ये बताएं कि ये फॉर सेल है? ये फॉर सेल नहीं है, ये रखा हुआ है हमने एक फॉर्मेलिटी के लिए कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है तो सब होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे आप? नेक्स्ट में हम आपको सुप्रीम क्वालिटी की पाकिस्तानी हीरी मादाएँ दिखाने दो। जी जनाब, इस ब्रीड के बारे में बताएं। देखें, ये प्योर पाकिस्तानी है और एक सुप्रीम क्वालिटी की हीरी मादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी शेप में पुराने असील आया करते थे, तो ये भी वी शेप में। अच्छा, वी शेप के अंदर है ये? जी जी। और हीरा नस्ल है और प्योरिटी में? प्योर हीरी है, और प्लस नूरी ब्रीड कहलाएगी, क्योंकि इसकी नोक नली भी वाइट है। अच्छा, तो ये बताएं कि इसके बारे में फ़र्दर बताएं, इसकी खुसूसियात बताएं। देखें, इसका माशाल्लाह चेहरा कितना अच्छा है, पापड़ी वगैरह नहीं है। ये खूबसूरती के लिए और सुन्नत के तौर पे रखी जाने वाली चीज़ों में से। अच्छा, तो क्या ये फॉर सेल है? नहीं, ये फॉर सेल नहीं है। हम सुप्रीम क्वालिटी का एक हीरा ढूंढ रहे हैं जो हमारी क्वालिटी के मैयार में उतरता हो, तो हम इसकी पेयरिंग करेंगे। ये हीरी है मगर नूरी ब्रीड कहलाएगी। अभी मैं आपको हीरी दिखा रहा हूँ, मगर वो नूरी ब्रीड नहीं कहलाएगी। जी जनाब, ये दिखा रहे हैं आप हीरा नस्ल के मुर्गे। देखें, ये भी हीरी मादा है, मगर इसकी नोक और नली पीली हो गई है, तो इस वजह से इसको नूरी नहीं कहा जाएगा, मगर ये हीरा, और ये भी सुप्रीम क्वालिटी की मादा है। अच्छा, सुप्रीम क्वालिटी के, लेकिन ये कौन सी नूरी नहीं कहलाएगी। नूरी नहीं कहलाएगी ये? जी जी। अच्छा, साइज़ में भी कुछ फ़र्क है? साइज़ में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ठीक है, वो प्योर पंजाब ब्रीड में थी, ये सिंध पंजाब क्रॉस ब्रीड में। अच्छा, सिंध पंजाब क्रॉस ब्रीड है ये? जी। अच्छा, ये बताएं, ये हीरा से ही क्रॉस है जो कि इसकी नलियाँ और इसकी चोंच जो है पीली हो गई? देखें, नोक नली जो है ना हमारी पाकिस्तानी ब्रीडों में डार्क येलो, लाइट येलो या वाइट, ये हमारी कोई कैद नहीं रखती, तो ये प्योर हीरी ही है, मगर ये
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, थोड़ी सी नोक नली का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब क्या दिखा रहे हैं आप? अब हम आपको थाई का पट्ठा दिखा रहे हैं, जिसका हमने थाई का जो नाम रखा हुआ है वो कालाजिन नाम रखा हुआ है, उसका पट्ठा दिखाते हैं। जी जनाब, इस मुर्गे के बारे में बताएं। ये हमारे ब्लैक थाई जो काला थाई है उसका बच्चा है ये, ठीक है। और माशाल्लाह पॉइंटों में पूरा है, गेम में पूरा है। तो ये रखा हुआ एक, अगर किसी आपके व्यूवर्स को चाहिए हो तो ये मिल सकता है। अच्छा जी जनाब, इसकी प्राइस क्या है? ये 40,000 का मिल जाएगा। 40,000 का है मुर्गा है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, इसमें नेगोशिएट हो जाएगा व्यूवर्स के लिए। व्यूवर्स के लिए थोड़ा बहुत कर लेंगे। अच्छा, इसकी एज ही बता दें। ये 10 महीने का है। 10 महीने का है, यानी ये बिल्कुल यंग हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अच्छा ये बताएं आप क्या दिखा रहे हैं व्यूवर्स को? व्यूवर्स को अब हम दिखा रहे हैं कुछ जो ब्रीडर कराई हुई है वो दिखा रहे हैं, चिक दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो हम आपको सारे अलग अलग नहीं दिखा सकते, बस एक दूर से हम आपको दिखा देंगे। चलिए नज़र डाल लेते हैं। जी जनाब, यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास बड़े पट्टे मौजूद हैं मुर्गों के, मुर्गियों के। ये बताएंगे कौन कौन सी नस्ल है, कौन कौन सी ब्रीड है? देखें ये हमारे सारे मैन ब्रीडर्स के बच्चे हैं। इसमें से कुछ बर्मीज़ हैं, ठीक है, कुछ थाई हैं, कुछ पकोए हैं और कुछ बर्मन हैं। ये जो हमारे 4 मैन इंपॉर्टेंट ब्रीडर हैं उन्हीं के सब बच्चे हैं, जो कि 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक की एज के हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी नस्लें में मिलेंगी? इसमें आपको बताया कि बर्मीज़ बच्चे मिलेंगे, थाई मिलेंगे, बर्मन मिलेंगे और पकोए ब्रीड के बच्चे मिलेंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि इनकी प्राइजेस क्या क्या हैं? देखें फ़िलहाल इसमें से फॉर सेल नहीं है। अगर कोई लेना चाहे वो एक अलग बात है, वो समझता हो चीज़ को, बाकी फॉर सेल नहीं है। जी जनाब, ये कौन सी नस्ल का मुर्गा है? ये साइरिया ब्रीड का बच्चा है, ठीक है, और अभी इसकी उम्र तकरीबन 6 महीने। ये ब्रीड बड़ी लिमिटेड है और रेयर ब्रीड है, ये भी इम्पोर्टेंट में आता है, ठीक है। और इसका बाप दुबई चैम्पियन है, ठीक है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इसको ब्रीडर बनाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये नेटिव कहाँ की है ब्रीड, ये कहाँ से बिलोंग्स करती है? ये एक साइरिया मुल्क है, शायद सीरिया या साइरिया, मुझसे नहीं लिया जा रहा नाम, ये वहाँ की ब्रीड है। अच्छा, ये बताएं इसकी उम्र कितनी है और कितने उम्र तक ये साइज़ गेन करेगा? देखें इसकी उम्र अभी 5 महीने कुछ दिन है, ठीक है, और ये 1 साल तक साइज़ गेन करेगा। 1 साल तक साइज़ गेन करेगा। जी, ये अब 5 केजी या 5 केजी तक जाएगा। अच्छा, एक बात और भी बताइएगा, क्या ये फाइटर ब्लड लाइन में आते हैं? क्या ये फाइटिंग वाले मुर्गे हैं? जी जी, ये प्योर फाइटर ब्लड लाइन का मुर्गा है और इसका बाप जो है वो दुबई चैम्पियन है। तो व्यूअर्स आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जो असील मुर्गों का शौक़ है, ये गरीब तबके का ही शौक़ है, तो क्यों ना जब हम सेटअप पे जाते हैं तो यहाँ पे अच्छी अच्छी ब्रीड भी नज़र आती है, हमें देखने को मिलती है और उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आज हमने विज़िट किया तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 10 लाख का भी मुर्गा था। तो अब इनसे मालूम करते हैं कि ये शौक़ किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बता दूँ गरीब तबके का शौक़ है, तो गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब सेटअप में आते हैं तो इतने ज़्यादा रेट मिलते हैं। तो हम मालूम करते हैं कि क्या डिस्काउंट करेंगे, क्या कमी पेशी करेंगे आप व्यूवर्स के साथ। जी जनाब। देखें इस तरह है कि अगर हम लोग जो है इम्पोर्ट करा रहे हैं और ये गरीब तबके का शौक़ है, बिल्कुल है, और हम उनका ख्याल भी करेंगे और आपके रेफरेंस से आएगा इंशाल्लाह उसका भी ख्याल करेंगे। हम चिक प्रोवाइड कर देंगे और इंशाल्लाह मार्केट रेट से बहुत कम रेट में और क्वालिटी में देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी टीम की एक ख्वाहिश है कि आप गरीब तबके के शौकीन को वो कीमत दें कि वो लोग भी शौक़ कर सकें, उनका शौक़ कायम रहे, ख़त्म ना हो। तो हमारी टीम की रिक्वेस्ट है, ख्वाहिश है कि आप उनको कम से कम कीमत दें, ताकि जो शायकीन दोस्त हैं वो भी इस शौक़ को आगे बढ़ाएं, उसमें इंटरेस्ट लें। देखें इंशाल्लाह हम आप बेफिक्र रहें, अगर कोई आपके रेफरेंस से आता है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे मिनिमम रेट में, और अगर कोई स्टूडेंट आता है तो हम उसके लिए स्पेशली डिस्काउंट कर देंगे। इस तरह है कि अगर कोई अपने स्टूडेंट पार्ट टाइम बिज़नेस बनाना चाहता है कि मैं थाई परचेज़ करूँ चिक और फिर मैं उसको आगे एज अ ब्रीडर कंटिन्यू करूँ और मैं ख़ुद चिक बेचूँ, तो उसके लिए भी काफ़ी खुसूसी डिस्काउंट कर दिया जाएगा ताकि गरीबों तक ये शौक़ भी पहुंच सके। और मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि लड़ाने से दूर रहा करें, ब्रीड और क्वालिटी पे काम करें। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बर्मन, बर्मीज़, थाई, पकोया, पाकिस्तानी मुख्तलिफ ब्रीडें और ब्लड लाइन ये रखे हुए। इस तरह है कि हमारा जो भी अगर आप देख रहे हैं ये मुर्गे मुर्गियाँ, इनका अगर हमारे पास बैकग्राउंड नहीं हो ना तो हम उनको नहीं रखना पसंद करते। चलो, उम्मीद करता हूँ कि हमारा कोई व्यूवर अगर कांटेक्ट करेगा, चिक्स मांगेगा, तो आप कम से कम कीमत पर देंगे। आप कोशिश ये करेंगे कि उनका शौक़ कायम रहे, ठीक है? इंशाल्लाह बिल्कुल आपके व्यूवर्स का हम ख्याल रखेंगे और चिक्स बिल्कुल मुनासिब रेट में और प्लस क्वालिटी वाले, प्योरिटी वाले प्रोवाइड करेंगे। चलें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें व्यूवर्स के साथ। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0315 2722 511। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।
तो व्यूवर्स आज हम औरंगी टाउन रहमत चौक पर आए थे जहाँ पे हमने हैन एंड रूस्टर सेटअप को विज़िट किया। उम्मीद करता हूँ कि सेटअप का विज़िट आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा। यहाँ पर हमने बड़े भी दिखाए, साथ साथ उनके पट्टे भी दिखाए। तो जो भी यहाँ पे यूनिक ब्रीड थी, रेयर ब्रीड थी, क्रॉस ब्रीड थी, वो आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्रीड और ये सेटअप की वीडियो आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी। साथ साथ आप लोग से यही कहना चाहूँगा, खुदारा आप लोग अगर मुर्गों का शौक करते हैं तो आप लोग फाइट पर्पज़ से ना करें, आप लोग शौकिया तौर पर रखें, उनसे ब्रीड हासिल करें और उनको आगे बढ़ाएं। और साथ साथ हमारी टीम ने सेटअप के ऑनर से बात कर लिया कि इंशाल्लाह ये आपको मुनासिब कीमत में चिक्स प्रोवाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी आपके शौक को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे चिक्स परचेज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तमाम व्यूअर्स को पसंद आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आप लोग की खिदमत में वीडियो लाते हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, साथ साथ आप लोग को बताना था व्यूवर्स कि हमारे एक और भी चैनल है जमशेद आसमी एक्जॉटिक चैनल के नाम से, आप लोग उसको भी सपोर्ट करें और उसको सब्सक्राइब करें। आप लोग के व्यूवर्स की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है अभी। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा एक सेटअप की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।